श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 40वां। इसका एक भाग हुआ था, महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बताया है, तो 2 भाग में इसका हम वर्णन सुनते हैं। पहला भाग कल हुआ था और उसके आगे का आज आरंभ करेंगे। श्लोक है अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान रहित, श्रद्धा रहित और संशय युक्त व्यक्ति अपने पथ से भटक जाता है। वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाता। तो बुद्धि है, इसका हमें जहाँ उपयोग करना चाहिए उसमें ही उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बातों ने अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बुद्धि दिया है तो इसका सदुपयोग के लिए परमात्मा ने दिया है। सदुपयोग क्या है? जिस विचार से हम प्रभु की प्राप्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं, तो वही विचार को हमें पुष्ट करते जाना चाहिए। अवांछनीय विचारों का हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। और प्रभु बुद्धि के विषय नहीं है, बुद्धि से उनको नहीं पाया जा सकता। बुद्धि की पहुंच एक सीमा तक है और बुद्धि जड़ है और जड़ से हम चेतन को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन इसका हम सदुपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति में तीव्रता ला सकते हैं। संशय हमारे लिए क्या होता है, कितनी हानिकारक ये है भावना। संशय हमारे किए कराए पर पानी फेर देता है। कुछ हम सुनते हैं तत्वज्ञ पुरुषों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, और फिर हम सोचते हैं पता नहीं ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो ये संशय, ये जितना हम समय सुनने में लगाते हैं तो वो सुनना हमारे लिए ग्रहणशील नहीं हो पाता। प्रभु कृपा के लिए द्वार बंद कर देता है, हम उसे अपने व्यवहार में नहीं ला पाते, तो कृपा कहाँ से आएगी? संशय के अभाव के लिए सोचना बंद करना सीखना होगा। जितना सोचना है उतना ही सोचना है। अवांछित विचारों की दृढ़ता से उपेक्षा करते जाना होगा। आज के पठित व्यक्ति के लिए संशय के पार जाना एक ऊंची घाटी है। वो अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो सोचते मैं सब कुछ जानता हूँ, भगवान को भी जानता हूँ, अपनी बुद्धि से जान लूँगा। जो अज्ञ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, वो कुछ ना जानता हुआ भी अपने को जानने वाला समझता है। हम बहुत कुछ जानते हैं, जानता कुछ नहीं। अध्यात्म के बारे में जानना बुद्धि के द्वारा असंभव है कि हम उससे परमात्मा को जान जाएंगे। तो जिस
रास्ते पर हम कभी चले नहीं हैं तो हमें क्या करना है? जो उस रास्ते पर चला है, जिसने प्राप्त किया है, उसके अनुभव को सुनना और उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। तो जो अज्ञ है, मूर्ख है, वो कुछ ना जानता हुआ भी अपने को जानने वाला समझता है। तो उसे कौन बता सकता है? जो अपने को जानने वाला, सब कुछ जानने वाला समझता है, तो उसे कोई सिखा नहीं सकता। वो मूर्ख ही होता है। न जानना तो कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं। यदि हम नहीं जानते हैं इसके बारे में तो कोई इसमें भय की बात नहीं है। हम सांसारिक जो ज्ञान है उसमें ही हम बहुत कुछ नहीं जानते, तो जो जानना चाहते हैं उसके लिए है, जो जानकार हैं उनसे हम शिष्य की भांति, प्रणिपात की भांति अपने को छोटा समझते हुए हम उनसे सीखते। तो अध्यात्म की बात ऐसे ही हमें उसे भी तत्वज्ञ पुरुषों के द्वारा ही जानना होगा। न जानना कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है। हम सुबह शुरू से, आरंभ से क्या हम सब कुछ जानने वाले पैदा हुए थे? नहीं, कितना कुछ आगे बढ़ते गए, सीखते गए एक दूसरे से। सीखने की जिज्ञासा थी, सीखा। जो न जानता है और न यह जानता है कि मैं नहीं जानता, उल्टा अपने को जानने वाला समझता है, जानता भी नहीं, और उसे ये भी नहीं मालूम कि हमें नहीं आता ये विषय, और अपने को सोचता है मैं हर विषय में ऑलराउंडर हूँ, सब कुछ जानने वाला हूँ। वो तो बेचारा अपने द्वार को बंद करके बैठा है। कहाँ से उसके अंदर ज्ञान का प्रवेश हुआ? वो तो पहले से ही अहंकार से भरा हुआ है। दीवार से सिर लगाए उसे ढकेल रहा है। सोचता है मैं तो चला जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे तो सभी को, प्राणी मात्र को भगवान आगे लिए चले जा रहे हैं। जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु, पशु से मनुष्य। लेकिन कितना युग लग गया, कितना समय लग गया। अब मनुष्य योनि प्राप्त करके इतना समय हमें नहीं लगाना है। तो मनुष्य जीवन का साफल्य, विकास की गति को तीव्र करना है। उसी गति से हमें आगे नहीं बढ़ना है। सोचता है मैं तो चला जा रहा हूं। संशय आत्मिका मूर्खता से मेल जोल रखती है। तो मूर्ख व्यक्ति और संशयशील व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। महाराज जी ऐसा कहते हैं, मेल जोल एक जैसे लगते हैं। जो सिर झुक जाता है किसी के आगे, उसके संशय तो निवृत्त हो जाते हैं। तो विनम्रता से हम पूछते हैं किसी से कुछ भी, यदि हम जानना चाहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, आप हमें ये बताइए। तो विनम्रता का भाव होना बहुत आवश्यक है। सिर झुक जाता है तो वो सब कुछ जानने लगता है धीरे धीरे। गुरु जो है वो बिना अपना सब कुछ उड़ेले उससे रहा ही नहीं जाता। जो ज्ञानी है अपनी दृष्टि में, जिसने सिर झुका लिया वो तो बहुत कुछ जान जाएगा, लेकिन जो ज्ञानी अपने को ज्ञानवान समझता है अपनी दृष्टि में, वास्तव में है नहीं। भला उसमें क्या समा सकता है? कुछ नहीं जा सकता है। वो तो पहले से ही पूरा लबालब भरा है अहंकार। सब कंकड़ पत्थर पहले से अगर हम पात्र में रख देंगे तो उसमें अगर ऊपर से हीरा डालेंगे तो वो तो लुढ़क जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब पात्र खाली होगा तभी वो उसमें जाएगा। तो ये विकारों से रहित अपने को करना होगा, अहंकार से रहित करना होगा। संशय आत्मा होना अग्रहणशीलता का परिचायक है। वो व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता ऊंची बातों को। पता नहीं ठीक कह रहे हैं कि नहीं ठीक कह रहे। वो वाले ने तो ये कहा, ये कहते हैं। सब लोग अलग अलग बताते, कभी ज्ञान में बैठता है मार्ग में, कभी भक्ति मार्ग में। तो ये दोनों तो बिल्कुल विपरीत रास्ते हैं। प्राप्ति तो एक ही होती है, लेकिन जो साधना है वो बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के। तो फिर वो तो भ्रमित हो जाएगा।
इसीलिए पूज्य शुक्लाचार्य जी कहते थे सब जगह नहीं जाना चाहिए। सब जगह जाने से हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि संसार में ज़्यादातर जो सत्संग होते हैं संतों के द्वारा वो ज्ञान मार्गी होते हैं, लेकिन वो जो जनता बैठी है उसके लिए मिला जुला कहते हैं कि भक्ति का भी कहो क्यों, और जो उनको संस्कार पहले से पढ़े ज्ञान के वो भी 2-4 बात उसमें बोल देते हैं। तो उसमें साधक भ्रमित हो जाता है कि सारी बातें हम अपनाएं तो सब तो मेल नहीं खाती, तो कौन सी अपनाएं और कौन सी ना अपनाएं। इसलिए हमें अपने मार्ग के ही सत्संग जो गुरुदेव ने हमें दिया है उसी मार्ग के अनुकूल ही सत्संग करना चाहिए। साधना का सम्मिश्रण घातक है। एक कदम आगे चलते हैं फिर एक कदम पीछे चलते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। संशय आत्मा होना अग्रहणशीलता का परिचायक है। संशय आत्मा श्रद्धादि रहित होता है। जो संशय आत्मा व्यक्ति है उसमें श्रद्धा, विश्वास, आदर, प्रेम ये गुण नहीं होते, उनसे रहित होता है। श्रद्धा आदि यानी श्रद्धा आदि उच्च गुणों से वो रहित होता है। उसमें विचारों की ही स्थिरता नहीं है। विचार की स्थिरता नहीं, ये करें कि ये करें, क्या करें क्या ना करें, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, पता नहीं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो जो विद्यालय में हम जाते हैं, शिक्षक हमारे जो बताते हैं पाठ पढ़ने के लिए, तो उसे तो हम प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तभी हम आगे परीक्षा में पास हो पाते हैं। इस तरह से जो संशय आत्मा है उसमें विचारों की स्थिरता नहीं है, विचार उसके बदलते रहते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा कभी आस्तिक हो जाता है कभी नास्तिक हो जाता है। वहाँ भावों की स्थिरता और गहराई कैसे संभव है? जब विचार ही नहीं स्थिर है, स्थिर ही नहीं है, तो वो गहराई में कैसे जाएंगे? जब विचार एक निश्चित हो जाता है तो फिर उस पर मनन चलता है, चिंतन चलता है, फिर वो गहराई में बैठते हैं, फिर हम उन्हें क्रियान्वयन करते हैं, अपने कार्य रूप में परिणित करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तब फिर और दृढ़ होते हैं वे विचार। तो जब स्थिर ही नहीं है, आए गए, तो धृति बहुत आवश्यक है। धैर्य पूर्वक जब जो ये गुण हमारे अंदर होता है तभी हमारे अंदर विचार स्थिर होते हैं। धारणा शक्ति, भावों की स्थिरता और गहराई के बिना श्रद्धा कैसी है? विश्वास जब और गहरा होता तो वो श्रद्धा बनती है। तो जब भावना हमारी गहरी होगी तभी श्रद्धा होगी। फिर वो कुछ भी कहें, जो भी कहते हैं उसमें संशय नहीं रहता है। गुरुदेव के बातों में, महापुरुषों की बातों में, जिन पर हमें श्रद्धा होती है, जरूर इसमें हमारा कल्याण है, जरूर कल्याण है। और वो सरल से सरल साधन बता करके, गुरुदेव बहुत सरल साधन बताते हैं कि हमारे बच्चे को कम मेहनत में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल साधन बताया कि नाम जपते रहो, हर समय काम करते रहो, कर्तव्य कर्म का पालन करते रहो। प्रभु चरणों में प्रेम कैसा? जब विचार की स्थिरता नहीं होगी तो यह धृति नहीं होगी, धारणा शक्ति नहीं होगी, विचारों के धारण करने की शक्ति नहीं होगी, तो श्रद्धा भी नहीं होगी। और जब श्रद्धा नहीं होगी तो प्रेम भी नहीं होगा। लगन कैसी? कुछ प्राप्ति कैसी? तो लगन भी नहीं होगी, प्राप्ति भी नहीं होगी। वो लगन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमारा रास्ता, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या साधन कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है, हमारे लिए लगन बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी पाना है, जल्दी पाना। श्रद्धा रहित होना, संशय आत्मा होना दुर्भाग्य है। तो ज्ञान
होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और संशय आत्मा नहीं होना चाहिए। तो यह श्रद्धा रहित और संशय आत्मा होना दुर्भाग्य की बात है। जीवन के ऊंची संभावनाओं के सोते बंद पड़े रहते हैं। अगर हम ऐसा हैं, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, संशय करते हैं, तो हम बहुत जीवन के उच्च रहस्यों को हम नहीं जान सकते हैं कि ये जीवन किस लिए मिला है, इसका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की कैसे हम प्राप्ति कर सकते हैं। ये सब हम रास्ते अपने लिए बंद कर देते हैं, इनका द्वार बंद कर देते हैं। जीवन नीरस होता है, किसी बात में भी तो रस नहीं होता कि विकास करें कि विलास करें, कि भोग भोगें कि संयम करें कि मनमानी करें। जीवन नीरस होता है, कुछ निश्चय पे ही नहीं वो पहुंच पाता है, किसी बात में भी तो रस नहीं है। भोगों में विश्वास हो तो भोगों को व्यक्ति भोग कर क्षणिक सुख लाभ कर सकता है। भाई थोड़ी देर खा लिया, पी लिया, देख लिया, सुन लिया, बढ़ाए, कुछ तो थोड़ी देर आनंद आएगा, सुख मिलेगा, लेकिन उसमें भी वो डरता है, न विकास ही कर पाता है, न विलास ही कर पाता है। पर जो हर विषय में संदेह करता है, उसकी क्या गति होगी? पता नहीं, ये खा रहे हैं, इसमें किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया है, वो दे रहा है हमें, इसमें उसका कोई भेद तो नहीं है, कुछ हमारे लिए बुरा तो नहीं सोच रहा। हर चीज में संशय। भोग भोगने चाहिए या नहीं चाहिए, इसी चक्कर में जीवन व्यतीत कर देता है। हमारे गुरुजी ने कहा है, बीच का रास्ता अपनाओ, न प्राप्त भोगों के समुचित उपयोग से डरना है, न भोगों के पीछे भागना है, समुचित उपयोग करो, त्यागना भी नहीं है, सब कुछ छोड़ के बांधना समस्या का हल नहीं है, कहीं से तो रास्ता देना ही होगा। धीरे धीरे इंद्रियां भोगों से स्वतः ही तृप्त हो जाएंगी, उब जाएंगी कि भोग भोगते जब थकियारा, त्राहि त्राहि मन उठी पुकार। इससे भी शांति ने कितना भी कर लिया। तो बीच का रास्ता अपनाना। लोगों के विषय में संशय होता है, ये सच्चा है कि झूठा है। इसी संशय के अधीन व्यक्ति समुचित व्यवहार भी नहीं कर पाता है, जो करना चाहिए कि इसकी सेवा करें कि ना करें, इसको दें कुछ कि ना दें। तो व्यवहार नहीं कर पाता है, जो करना चाहिए वो नहीं कर सकता है संशय आत्मा व्यक्ति। कोई चित्र नहीं बना पाता जिसके सामने अपना दिल खोल सके कि ये हमारा प्रेमी है, अपने दुख की सुख की हम इससे कह सकें, उसमें भी भय बना रहता है। तो कोई उसके लिए ऐसा कोई पात्र ही नहीं मिलता है कि जिसके सामने वो अपनी अंदर के दिल की बात कह सके, सुख दुख को कह सके। पत्नी के बारे में संशय, पुत्र के बारे में संशय, खाने पीने के बारे में संशय, इस डोरी का कोई अंत ही थोड़ा है, अंत नहीं है इसका संशय का। यह तो बीमारी है और व्याप्त हो जाती है जीवन के हर क्षेत्र में, कहीं भी तो श्रद्धा रह नहीं पाती किसी के भी प्रति। तो संशय आत्मा व्यक्ति की तो बहुत ही दुर्गत होती है, बुरी स्थिति होती है। तो श्रद्धा रहे संशय आत्मा व्यक्ति का नर्वस ब्रेकडाउन होता है। कहते महाराज जी ने पहले बताया, पागलों की सी स्थिति हो जाती है। सो ऐसे व्यक्ति को संसार में सुख नहीं है, न ये लोक में सुख है न परलोक। जब यही लोक नहीं बनेगा तो परलोक कहाँ से बनेगा? उसकी शक्तियों के लिए कोई क्षेत्र ही नहीं खुल पाएगा कि किससे वो प्रेम करे, किसकी वो बात सुने, किसके पास वो बैठे, किसकी वो सेवा करे। सब हमारे पास शक्तियाँ हैं, हाथ की शक्ति है सेवा करने की, पैर की शक्ति है चलने की, आँख की देखने की, वाणी की मधुर बोलने की, कान से शब्द सुनने की, किसके पास बैठे किससे कहे। तो अपनी शक्तियों को
वह किसी भी क्षेत्र में वो नहीं लगा पाता। हृदय के भावों का कोई पात्र ही नहीं दिखता संसार भर में। हर जगह बुराई बुराई दिखती है। दुर्योधन को हर जगह बुराई बुरा दिखता था और युधिष्ठिर को सब में अच्छाई दिखती थी। तो उसका नतीजा देखा कितना बुरा हुआ। पूरे वंश का नाश हो गया, स्वयं भी गया और सबको लेके गया। हर जगह बुराई दिखती है, हर जगह उसे दंभ नजर आता है। वो घमंडी है, ये अभिमानी है, वो बुरा है, बुरा है, बुरा है। अपनी कमी नहीं दिखाई देती। कष्ट दिखता है, हर काम में संदेह होता है। तो संदेह रहता है, करें कि ना करें, पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, अपमान होगा कि मान होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जा रहे हैं वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, कहीं रास्ते में ही कुछ हो गया तो क्या होगा। तो अतः व्यक्ति अपने को लगा नहीं पाता। जो जीवन में दूसरों को, समाज को दे नहीं पाता, वो चैन में नहीं रह सकता। तो अपनी सेवा किसी को नहीं दे सकता। जब हम कुछ करेंगे नहीं किसी के लिए, स्वार्थी भी नहीं, अपना जीवन संशय में ही बिताएंगे, यहाँ तक कि अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाता, तो फिर वो उसको चैन कहाँ रहेगी, उसको शांति कहाँ रहेगी। बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या? खेत में जब कुछ बोएंगे तभी तो उगेगा। जिसकी शक्तियों के लिए क्षेत्र नहीं खुलते, उसे विकलता होती है। वो समूचे जीवन में तिल भर भी आगे न बढ़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो रजोगुण से सतोगुण में नहीं पहुंच सकता। रजोगुण है तो उसको भी उपयोग करो, धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएंगे, फिर सतोगुण में पहुंचेंगे। वो उसमें भी वो संशयशील रहता है। संशयात्मिका एक भयानक रोग है। यह क्षय की भांति भीतर ही भीतर खा जाता है। क्षय एक रोग है, संक्रामक। तो ये उसको आजकल टीबी कहते हैं। तो ये बढ़ता ही रहता है और एक दिन मनुष्य को समाप्त कर देता है, पूरी तरह से उसका पतन कर देता है। जिसने अपने जीवन का ऐसा दुरुपयोग किया है, श्रद्धा रहित है, संशय आत्मा है, उसका भविष्य क्या होगा? काला अंधकारमय होगा। तो यहाँ भगवान संशयशील व्यक्ति की गति का पूरी तरह से चित्रण करते हैं। जो ऊंचा कृत्य हम करते हैं, जो प्रेम करते हैं, सेवा अथवा त्याग करते हैं, वही तो ऊंची गति का कारण है। हमें विकास की ओर ले जाते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, त्याग के द्वारा दूसरे का परहित करते हैं। और उसमें संशय है, क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, ना प्रेम कर पाएगा, ना किसी की सेवा कर पाएगा। शरीर छोड़ने के उपरांत जो इस प्रकार करते हैं, प्रेम, सेवा, त्याग आदि, तो उनकी गति ऊंची होती है, दिव्यत्व की ओर बढ़ते हैं। पहले पशुत्व होता है, फिर मनुष्यत्व होता है, और फिर देवत्व होता है, और उसके बाद दिव्यत्व होता है। तो इस प्रकार हम सब पशुत्व से मनुष्यत्व में आए। अब मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़े या दिव्यत्व की सीधी प्राप्ति करें, ये हमारे हाथ में। दिव्य से जुड़ेंगे तो दिव्यत्व को प्राप्त करेंगे। दिव्य है, जो अविनाशी है, नित्य है, वो दिव्य है, परमात्मा। जैसी हम श्रद्धा रखते हैं वैसे ही लोक को तो पाते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा होगी। देवताओं के प्रति रखेंगे तो देवता लोक को जाएंगे, भगवान के प्रति रखेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, और मनुष्यों के प्रति आसक्ति रखेंगे, मेरा तेरा करके करेंगे तो फिर यहीं आएंगे। अगर मनुष्यों में, प्राणी मात्र में भगवत भाव रखेंगे तो भी परमात्मा की सेवा होगी। जो श्रद्धा विरहित है, उसका तो किया कराया यहीं भस्म हो जाता है। तो श्लोक है,
17वें अध्याय का 28वां श्लोक। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो एह। अश्रद्धा से किया हुआ गया होम अर्थ है दिया हुआ दान, किया गया तप और जो भी कर्म है हे अर्जुन वो असत है। अश्रद्धा से यानी श्रद्धा नहीं है, यानी परमात्मा के प्रति भाव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो इस प्रकार किया हुआ कृत्य कर्म, दान, सेवा, जो भी हम कर्म करते हैं तप आदि, तो वो सब असत है यानी नाशवान है। उसका फल सदा सदा के लिए नहीं रहता है। यही मृत्यु लोक में मिला या और ऊंचे लोक में चले गए, देव लोक, वहाँ स्वर्ग आदि, तो वहाँ से भी लौट के आएंगे। वो फल सदा रहने वाला नहीं होता, असत होता। न मरकर फलवान है और न यहाँ का भी कोई भरोसा नहीं, कब तक मिला है, कब मिला है, कब चला जाएगा। यहाँ भी पूरे समय तक नहीं रहता। जो मांगते हैं किसी से सांसारिक वस्तुएं, कामना से, सकाम भाव से, एक प्रकार का सुख होता है। अच्छा कहते हैं श्रद्धा से सत्कर्म करने से संतोष होता है, शांति होती है और एक प्रकार का सुख होता है। तो हमें श्रद्धापूर्वक कार्य करना चाहिए, शुद्ध भाव से, विशुद्ध भाव से, परमात्मा के भाव से, चाहे नियत कर्म हो, चाहे शास्त्रीय कर्म हो, शास्त्र विहित कर्म हो, उनको सभी को हमें यज्ञ, दान, तप आदि सब भगवत भाव से ही करने चाहिए। कर्म कितना भी भला क्यों न हो, बिना श्रद्धा से करने पर सुख लाभ नहीं होता। बड़े से बड़ा यज्ञ कर लो, दान कर लो, और वो सकाम है तो वो सुख देने वाला नहीं है। व्यक्ति वैसा ही रूखा सा बना रहता है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिनु पाई। होना या न होना उसका बेकार बर्बाद कोई अर्थ नहीं रखता जब भगवान से नहीं जुड़ते। सो श्रद्धा का भाव इस लोक को सुखहीन और उत्साहहीन कर देता है, पर लोक तो अपने आप ही बिगड़ता है। संशय से इस लोक में कुछ नहीं, पर लोक भी अंधकार में, संशय आत्मा को तो सुख हो ही नहीं सकता। सामान्य सुख तो हमारे जीवन के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम है। हम किस प्रकार से जीवन को स्वीकार करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया हमारी क्या होती है। थोड़ा पाकर हम सुखी हो जाते हैं कि ज़्यादा पाने पर भी हम दुखी होते हैं। क्या हमारी प्रतिक्रिया होगी? जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी प्रतिक्रिया होगी। जो जीवन की परिस्थितियों को हंसते हंसते प्रभु से स्वीकार कर सकता है वो परेशानी में भी सुखी रहता है कि हमारे प्यारे प्रभु की ओर से प्राप्त है। वो हमारे परमहित ऐसी हैं, जरूर कुछ भला है। जो डरता है दुख से और बिना उसके आप ही प्राण निकालने लगता है वो अकारण ही दुखी बना रहता। कहीं ऐसा हो ना जाए जो मिला है वो चला ना जाए, कहीं किसी से वियोग ना हो जाए, हर समय इसी चिंता में रहता है, कभी सुखी नहीं होता। और जो कुछ भी आया उसे हंसते हंसते स्वीकार करता है तो बड़ी बड़ी घाटियों को पार कर लेता है। दूसरा, हम क्या दे पाते हैं, 3 प्रकार से बताया है। हमारा सुख किस प्रकार से निर्भर करता है। पहला तो है हम कैसे जीवन की स्थितियों को स्वीकार करते हैं, हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, हाउ वी एक्सेप्ट एंड हाउ वी रिएक्ट। दूसरा, हम क्या दे पाते हैं, क्या कर पाते हैं, जीवन को कैसे बरतते हैं, इस पर निर्भर करता है सुख। जो खूब लगन से कार्य कर सकता है वो काम करने में सुख पाता है। कोई कर्मयोगी है, करके ही सुखी होता है। सेवा करना है, काम करना है। जो दूसरों से प्यार कर सकता है वो उस प्यार से सुख पा लेता है। जो दूसरों की सेवा कर पाता है वो उससे सुख पाता है। कोई काम करने से संतुष्ट होता है, उससे सुखी होता है। खूब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, खूब अर्चन बंधन कर रहे हैं, भगवान को सजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसी में लगे हैं, उसमें उनको सुख मिलता है। दूसरे को कोई प्यार कर पाता है उससे सुखी होता है। प्यार से 2 वाणी बोलते हैं, 2 शब्द बोलते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। किसी को सुखी कर देते हैं, मन प्रसन्न कर देते हैं।
कोई सेवा करके सुख पाता। तीसरा, हमारे दुख सुख का पैमाना हमारी मांगे हैं। हम जितना मांगते हैं और जितना मिलता है, इसके अनुपात पर हमारा सुख दुख निर्भर करता है। हम 10,000 की मांग करते हैं, 1,00,000 मिल जाता है तो बड़े सुखी हो जाते हैं। 1,00,000 की मांग करते हैं, 50,000 मिलता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। 1,00,000 की मांग करने वाले को 10,000 की प्राप्ति दुखमय देगी, 90,000 के घाटे का उसे अनुभव होगा। परंतु 1,000 की मांग हो, 10,000 की प्राप्ति हो जाए तो अपार सुख होगा। तो हम क्या चाहते हैं और क्या मिलता है, इस पर हमारा सुख निर्भर करता है। कितनी कितनी आशाएं लगाए रहते हैं। तो सबसे ऊंचा जो है पहला वाला बताया है, जो हंसते हंसते प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करता है प्रभु की ओर से, उसका सुख आनंद की ओर ले जाता है। पर संशय आत्मा की परेशानी यह है कि वो दुखी भी तो नहीं होता और सुखी भी नहीं होता। वो दुख सुख से परे भी नहीं है, एक विचित्र शून्य में है। जैसे बंद कमरे में दम घुटता है, ऐसी स्थिति होती है। एक भयावह अभाव सूनापन ही जीवन को खाए जाता है। घोर निराशा अथवा जीवन में भयंकर चोटें लगने के परिणाम स्वरूप यह स्थिति आ जाती है। जीवन में बहुत चोटें जो खाता है वो हर एक जगह संशय करता रहता है। यदि सत्संग नहीं किया है तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हिल जाती है चिर स्थापित श्रद्धा, व्यक्ति संशयशील हो जाता है जीवन के ऊंचे मूल्यों की ओर से कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हमें अपना काम करना है, बाकी जो करना है प्रभु करते हैं। हमें जो कर्तव्य करने को कहा है, जो साधना करने को कहा, हम अपना करें, बाकी क्या होगा वो प्रभु जानते हैं। वो कमी नहीं रखते अपनी ओर से। संशयशीलता में साधना कैसी? संशय आत्मा सर्वथा दयनीय है, करुणा का पात्र है। अर्जुन की स्थिति कैसी थी? वो भी अपने जीवन के खूंटे को खो बैठा था। क्या हमारी स्थिति है, किस वर्ण के हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी जाति है, क्षत्रिय हैं, अपने कर्तव्य को भूल गया था। वो भी धर्म सम्मूढ़ चेता था। उसके विषाद का मूल कारण यही था कि चिर स्थापित छात्र धर्म के प्रति जो श्रद्धा थी, सदा सदा से चली आ रही जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, सभी के अंदर ये भाव रहता है, तो वह समाप्त हो रही थी, हिल गई थी। जिसका कभी उस वीर क्षत्रिय के जीवन में महान स्थान रहा था। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य, वो अर्जुन पहले कितने वीर थे सब जानते थे, लेकिन इस समय वो श्रद्धा अपने कर्तव्य के प्रति हिल रही थी, तो भगवान उसे जागृत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं संशय मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। पाप से मत डरो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जो कर्तव्य है उसे हानि लाभ, जीत हार, सुख दुख, इन सब से परे होकर के कर्तव्य का पालन करना है। श्री राम।